good morning for everyone. Today we will learn about our beautiful earth part 2. आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी सुंदर पृथ्वी, इसका दूसरा भाग। एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। वी लाइव ऑन द अर्थ, हम लोग धरती पे रहते हैं। इट इज़ आवर होम, यह हमारा गृह है, यह हमारा घर है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, यह चट्टानों से बनी हुई है। इट इज़ ए लिविंग प्लानट विथ वाटर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यह पानी में रहने वाले जानवरों, पौधों से युक्त एक जीवित ग्रह है। द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई लैंड एंड वाटर, हमारी धरती, यह पृथ्वी पानी और हवा की घिरी हुई है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, हमें पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। और अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर, हमारी पृथ्वी हवा से घिरी हुई है। और लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, सारे जीवित चीज़ों को, सारे जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है। सो इसलिए अर्थ इज सूटेबल प्लैनेट टू लाइफ, इसलिए जीवन के लिए धरती एक उपयुक्त ग्रह है। जिंदगी जीने के लिए धरती एक उपयुक्त ग्रह है, या धरती जीवन के लिए उपयुक्त ग्रह है। द अर्थ इज राउंड इन शेप, धरती आकार में गोलाकार है। इट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, यह सूरज से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। वी लाइव ऑन लैंड, हम लोग ज़मीन पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं, भूमि पे रहते हैं। वी ग्रो फूड ऑन लैंड, हम लोग भूमि पे अनाज भी उगाते हैं। व्हीकल्स आल्सो मूव ऑन लैंड, गाड़ियाँ भी भूमि पे दौड़ती हैं, ज़मीन पे चलती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ऑन द अर्थ, इस धरती पर लैंड फॉर्म्स भू आकृतियाँ, इस धरती पर विभिन्न तरह के भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, या विभिन्न तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं। भू आकृतियाँ यानी कि जमीन। लेट अस रीड अबाउट देम, उनके बारे में हम जानते हैं। प्लेन समतल या मैदान, प्लेन्स आर फ्लैट लैंड्स, मैदान समतल होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइव इन द प्लेन्स, अधिकांश लोग समतल भाग में रहते हैं, मैदानी भाग में रहते हैं। द प्लेन्स आर फर्टाइल, उपजाऊ होते हैं, मैदान उपजाऊ होते हैं। मोस्ट रिवर्स फ्लो थ्रू द प्लेन्स, अधिकांश नदियाँ मैदानों से होकर गुजरती हैं। प्लेन्स आर गुड फॉर फार्मिंग, मैदान खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। पीपुल ग्रो क्रॉप्स ऑन द प्लेन्स, लोग मैदान में फसलें उगाते हैं। रोड्स एंड रेलवेज आर इजीली बिल्ट बिटवीन रूरल टाउन्स एंड सिटीज, सड़कें और रेलवे आसानी से बनाई जाती हैं ग्रामीण शहरों से कस्बों की तरफ, या ग्रामीण शहरों से कस्बों को जोड़ने के लिए आसानी से रोड और सड़कों का निर्माण हो जाता है मैदानी भागों में। हिल्स एंड माउंटेन्स, पहाड़ियाँ और पर्वत। एट सम प्लेसेस द लैंड इज हाई, कहीं कहीं ज़मीन ऊंची होती है। दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ हिल, इस तरह की ज़मीन को, इस तरह की भू आकृति को हम लोग पहाड़ी कहते हैं। हिल्स आर यूजुअली रॉकी, पहाड़ियाँ सामान्यतः चट्टानी होती हैं। इन समर, गर्मी में, इट इज़ हॉट इन प्लेन्स बट द हिल्स रिमेन कोल्ड, मैदानी भागों में गर्मी पड़ती है जबकि पहाड़ियाँ ठंडी रहती हैं। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन, बहुत ऊंची पहाड़ियों को हम लोग पर्वत कहते हैं। द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक, पर्वत का सबसे ऊंचा भाग उसकी चोटी कहलाता है। द पिक्स ऑफ माउंटेन्स आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो, पर्वतों की चोटियाँ हमेशा बर्फ़ों से ढकी रहती हैं। मैनी रिवर्स राइज फ्रॉम द माउंटेन्स, अनेक नदियों का उद्गम पर्वतों से ही हुआ है, या पर्वतों से ही बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। ए ग्रुप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड रेंज, पर्वतों के समूह को हम लोग श्रेणी कहते हैं, पर्वतों के समूह को हम लोग श्रेणी कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। वैली मीन्स घाटी, वैलीज आर द लो लैंड्स बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स, घाटियाँ दो पहाड़ियों या दो पर्वतों के
बीच के उसमें जो तराई भाग है, देख रहे हैं, जो बीच में भाग धंसा हुआ है ये घाटी है। तराई भाग को हम लोग कहते हैं वैलीज आर द लोलैंड्स बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन। घाटियाँ दो पर्वतों या दो पहाड़ियों के बीच की तराई भाग को कहते हैं। द वैली इज ए फर्टाइल लैंड। घाटी एक उपजाऊ जमीन होती है। प्लांट्स ग्रो वेल इन वैलीज। घाटियों में पौधे बहुत बढ़िया उगते हैं। वैलीज आर यूजुअली इन यू शेप्ड फॉर्म। घाटियाँ अधिकांशतः यू शेप की होती हैं, यू आकार की होती हैं, और कोई कोई घाटी वी आकार की भी होती है, मगर घाटियाँ अधिकांशतः यू शेप की होती हैं। प्लेट्यू पठार, प्लेट्यू पठार, देखिए आपका प्लेट्यू है। ए हिल विथ ए फ्लैट टॉप इज कॉल्ड ए प्लेट्यू। वह पहाड़ी जिसका सिरा चपटा होता है, जिसकी चोटी चपटी होती है, वो पठार कहलाता है। ए हिल विथ ए फ्लैट टॉप, एक चपटी चोटी वाली पहाड़ी, समतल चोटी वाली पहाड़ी को हम लोग पठार बोलते हैं। प्लेट्यूज हैव ए रॉकी सरफेस। पठारों का जो सरफेस होता है चट्टानी होता है, जो सतह होता है चट्टानी होते हैं। पठार चट्टानी सतह वाले होते हैं। दे आर नॉट फर्टाइल, वे उपजाऊ नहीं होते हैं। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन प्लेट्यूज। पठारों में पौधे बढ़िया नहीं उगते हैं, पौधे नहीं बढ़ते हैं, नहीं फलते फूलते हैं। डेजर्ट रेगिस्तान, मरुस्थल। डेजर्ट्स आर लार्ज एरियाज ऑफ ड्राई लैंड। मरुस्थल या रेगिस्तान ड्राई सूखी हुई ज़मीन के बहुत बड़े भाग को, जहाँ पे बारिश वारिश नहीं होती है, सूखी हुई ज़मीन के बहुत बड़े भाग को हम लोग डेजर्ट कहते हैं। जो भी एरिया है अगर सूखा हुआ ड्राई लैंड है, उस एरिया को हम लोग डेजर्ट बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं। दे आर वेरी लिटिल वाटर एंड वेजिटेशन। वहाँ पे बहुत कम पानी होता है वनस्पतियों के लिए। डेजर्ट में वनस्पतियाँ बहुत कम पाई जाती हैं और वहाँ पे पानी बहुत कम होता है। डेजर्ट में लिटिल वाटर होता है, कम पानी होता है और कम वनस्पतियाँ होती हैं। ओनली ए फ्यू क्रॉप्स ग्रो इन ए डेजर्ट। रेगिस्तान में या मरुस्थल में कुछ गिनी चुनी ही फसलें उगाई जाती हैं। वेयर वाटर इज अवेलेबल, जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है, पानी मौजूद होता है, वहाँ पे थोड़ी बहुत वनस्पतियाँ उगाई जाती हैं, गिनी चुनी फसलें उगाई जाती हैं। ओनली फ्यू क्रॉप्स ग्रो इन ए डेजर्ट। रेगिस्तान में कुछ फसलें ही उगाई जाती हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है। पीपुल कीप शिप, गोट्स, कैमल्स एंड हॉर्सेज। लोग भेड़ें, बकरियाँ, ऊँट और घोड़े रखते हैं। लोग भेड़ें, बकरियाँ, ऊँट और घोड़े रखते हैं। कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका। क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल या विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। फॉरेस्ट जंगल, फॉरेस्ट और लार्ज एरियाज कवर्ड विथ ट्रीज, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रूट्स देयर। फॉरेस्ट और लार्ज एरियाज कवर्ड विथ ट्रीज, जंगल वह बड़ा भूभाग होता है जो पेड़ों से ढका होता है, या पेड़ों से ढके हुए भूभाग को जो बड़ी एरिया में होता है, जो धरती का वो भाग जो दूर दूर तक जंगलों से, पहाड़ों से ढका होता है, उसे हम लोग जंगल कहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रोड्स देयर, इसलिए वहाँ पे रोड बनाना बहुत मुश्किल होता है। मैनी वाइल्ड एनिमल्स, बहुत से जंगली जानवर, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लाइव इन फॉरेस्ट, बहुत से जंगली जानवर, चिड़ियाँ और कीट पतंगे वहाँ पे उस जंगल में रहते हैं। ट्रीज क्लीन द एयर एंड गिव अस मेनी यूजफुल थिंग्स, पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं और हमें कई तरह की लाभदायक चीज़ें देते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वी विल लर्न टुमारो।